नमस्कार, मैं पंकज कुमार। 2024 लोकसभा की चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इस चुनाव की तैयारी में लग गए और वही राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश हो रही है जो हर चुनाव में होती है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। उसी आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है। धर्म, राजनीति, पैसा का बल या जो संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग हो या फिर ईडी हो, ये सब का साख भी इस बार दांव पे लगा हुआ है। इन सब को आगे रख के या फिर पैसा का खेल हो, इसके बल पे चुनाव जीता जाता है और जो रोजगार का मुद्दा है वो 5 वर्ष के लिए फिर पीछे धकेल लिया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार रोजगार का मुद्दा 2024 लोकसभा चुनाव में प्रमुखता से उसी पे वोट होगा? क्या इस मुद्दे को चुनाव का चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा? ये रोजगार का मुद्दा प्रबल होगा कि नहीं, या फिर वही पुराने मुद्दे हावी हो जाएंगे? देखने वाली बात होगी। इसमें एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है मीडिया की भूमिका। लोकतंत्र में मीडिया को चतुर्थ प्रहरी कहा गया है और मीडिया का काम है कि सरकार के कामकाज को, उन बुनियादी काम को विश्लेषण करके सत्ता से सवाल पूछ के और ये सुनिश्चित कराना कि उसी मुद्दे पे चुनाव हो। लेकिन होता क्या है, आज के डेट में जो मुख्य धारा की मीडिया है वो दरबारी मीडिया के रूप में काम कर रही है। और एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसके अनुसार भारत में प्रेस की स्वतंत्रता में भारत का स्थान विश्व में 150वां है। जहां ये एक इंडिकेटर है कि आपका लोकतंत्र कितना स्वस्थ है। जब लोकतंत्र में मीडिया इतना दबा हुआ हो, इतना दरबारी हो, तो उनमें बुनियादी मुद्दे की आप उससे आशा नहीं कर सकते हैं। अभी आप हाल ही में देखे हैं कोटा में जिस तरह से एक स्कूल को लेके मीडिया के 4 दरबारी मीडिया के 4 एंकर को जिस तरह से दंडित किया गया है, वो एक प्रमाण है कि आपकी मीडिया वहां क्या कर रही है, किन मुद्दों को उठाना चाहिए और वो किस तरह से घृणा फैला रही है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये घृणा का व्यापार और बढ़ते जाएगा, ताकि जो जनता का फोकस है वो रोजगार से हट के और इन मुद्दों पे आ जाए, घृणा पे आ जाए, लफ्ज हाथ पे आ जाए, जिसका रोजी रोटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें सबसे जिम्मेदारी बन जाती है उस जनता की कि जो 5 साल तक रोजगार के लिए परेशान रहते हैं और अंत में ऐसा सिचुएशन बनाया जाता है कि वोट पड़े फिर धर्म, जाति या अंध राष्ट्रवाद या फिर संगठन के बल पे या कुछ इस तरह का लोक लुभावना नारा देके, और जो रोजगार का बात है वो नेपथ्य में चला जाए। आप विश्व बैंक का ही आप डाटा देख लीजिए एक कि 2018 में भारत में 26.4% बेरोजगारी था, 2019 में 22.9%, 2020 में 30.9%, कोरोना का भी दौर था, 2021 में 23.9% और 2022 में 23.2%। और ये जो आंकड़ा बता रहा है वो जितना है उससे सिचुएशन ज़्यादा भयावह होती है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन ये एक कॉमन लॉजिक है कि जब आदमी को रोजगार नहीं मिलता तो वो रोजगार खोजना ही छोड़ देता है, और चूंकि रोजगार खोजना छोड़ देता है इसलिए वो डेटा में नहीं आ पाता है। यदि मेरा 23% बेरोजगारी दिख रहा है तो इसका मतलब है सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर है, धरातल पे सिचुएशन और गंभीर है, चूंकि आदमी रोजगार ही खोजना छोड़ देते हैं। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बेरोजगारी का आंकड़ा हमको सिर्फ विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से या फिर CMI जैसे संगठन से मिलेगा, या सरकार भी नियमित रूप से अपना आंकड़ा जारी करेगी बेरोजगारी पे? जो काम सरकार करती है उसका आंकड़ा सरकार की ओर से नियमित रूप से जारी हो रही है? यह आपसे बड़ा सवाल है।
और लोकतंत्र का तकाजा है कि जो सत्ता चाहे कोई भी पार्टी की हो, यदि वो 5 साल काम करती है तो फोकस इन्हीं मुद्दों को लेके हो, इन्हीं मुद्दों पे वोटिंग हो, ये इंश्योर करना सत्ता पक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप याद कीजिए हम लोग कहाँ से चले थे। 1963 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था लोहिया फूलपुर से, जवाहरलाल नेहरू और लोहिया का जो चुनाव हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू चिट्ठी लिखे थे लोहिया को कि उम्मीद है कि हम लोग जो चुनाव लड़ेंगे उसमें जो भाषण होगा उससे जनता लोकतंत्र के बारे में सीख पाएगी, अवेयर हो पाएगी। क्या हम आज ऐसा उम्मीद कर सकते हैं? हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच गए हैं कि जो बेसिक बातें हैं, जो रोजगार की बातें हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करके और जो अनावश्यक मुद्दे हैं उनको बीच में लाया जाता है। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदारी आ जाती है जनता पे कि लोकतंत्र को या सत्ता को खींच के उसी मुद्दे पर फोकस करने के लिए मजबूर कर दें जिसके लिए उनको चुना गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बेरोजगारी है उसमें बेरोजगार ही आपको कन्विंस करे, बेरोजगार ही समझाए कि ये सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है। ये सब झूठ बातें हैं। ये भारत को नीचा दिखाने का प्रयास है। ये हमारे राष्ट्रवाद पे, भारत की बढ़ती शक्ति पे एक हमला है। जब बेरोजगार ही इस तरह की बात करेंगे, और एक सरकार की एक उपलब्धि तो है ही कि इसमें ये युवा को समझा दिया गया है कि देश में बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा पाकिस्तान, धर्म, जाति, ये मुद्दा है। तो वो बेरोजगार भी इसके पीछे अपना समय जो है वो गंवा रहे हैं, और जो सत्ता संगठन है, जो सत्ता में है, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। तो हमको फोकस ये करना है कि इनमें जरा कल्पना कीजिए आप कि यदि कोई टीचर अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को ये छूट दे दे कि परीक्षा में वो क्या प्रश्न सेट करते हैं, उन्हीं को अधिकार मिल जाए कि प्रश्न परीक्षा में क्या रहेंगे वो खुद अपने से तय करेंगे, तो भला कोई क्यों पढ़े? यही सवाल लोकतंत्र में जनता के हाथ में शक्ति है कि वो मजबूर कर दे कि ये आगामी चुनाव जो होगा वो आप बेरोजगारी के मुद्दे पे करें, आप नियमित आंकड़ा दें, आप उन पे कंसंट्रेट करें। ये सभी पार्टी के लिए जरूरी है, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि आप रूलिंग हैं। आपको ये इंश्योर करना होगा कि हमने जो काम किया है फोकस इन्हीं बातों को रहेगा। और एक छोटी सी कहानी है कि माओ के बारे में कहा जाता था कि वो अपने सभी मंत्रियों को बिठा करके एक मुर्गा का धीरे धीरे सब बाल निकाल देते थे और उसके पीछे थोड़ा थोड़ा दाना दे के आगे बढ़ते थे, और वो मुर्गा उसी के पीछे पीछे चलता था कि हमको दाना मिल रहा है, जबकि वही आदमी उनका पूरा बाल निकाल चुका है। तो हमको इंश्योर करना है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं फोकस इसी पे हो, ना कि जो अनावश्यक मुद्दे आते हैं। और जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे ये जो सुर्खियां है, सरगर्मी है, जो गैर जरूरी बातें हैं, जो घृणा की बातें हैं, उन पे ज़्यादा फोकस होता है। अंधराष्ट्रवाद हो या कोई संगठन के दम पे। अभी हाल में ही देखे आप कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित किया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड से जितना पैसा आया था उसका सत्ता पक्ष को 90% गया, तो क्या वो उस पैसे से बने अपने कार्यालय, भवन सबको डिमोलिश करेंगे? ये इंश्योर करेंगे? तो आपको देखना है इसमें चुनाव आएगी, और जैसे जैसे चुनाव आएगी अनावश्यक मुद्दे हावी होते जाएंगे। तो हमको इस बार ये इंश्योर करना है कि जो बेरोजगारी है उस पे फोकस रह के उन पे सरकार को उस मुद्दे पर बात करने के लिए मजबूर करके वोट उसी पे हो, वोट बुनियादी मुद्दे पे हो। आप किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन वोट इसलिए पड़े कि रोजगार जरूरी है, और ये आंकड़ा सरकार जारी करे, सरकार बात करे इस पे, और एक तरीके से नहीं। अब निवेश भी आए, एग्रीकल्चर भी हो, इंडस्ट्री भी बने,
सरकारी नौकरियां भी हो, प्राइवेट नौकरियां भी हो, बेरोजगारी का मुद्दा इतना व्यापक है कि आप इसको एक तरीके से हल नहीं कर सकते। भारत जैसे देश में इस पे ये एक ऐसा मरीज है जो कोमा में चला गया है। इसको सारा प्रयास करना होगा, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, सब तरीके से बेरोजगारी पे हमला करना होगा। आपको एग्रीकल्चर में फोकस करना होगा, आपको उद्योग पे फोकस करना होगा, आपको आईटी सेक्टर में फोकस करना होगा, आपको सरकारियां भर्ती करनी होगी, तब जाके ये बेरोजगारी का मुद्दा हल हो पाएगा। और हम जो अपना ये डेमोग्राफिकल डिविडेंड है, जो मेरा रोजगार, जो मेरा हैंड है, जो मेरा युवा शक्ति है, उसका यदि हम फायदा उठाना चाहते हैं तो इन मुद्दों पे फोकस करके, और ये तब फोकस होगा जब हम वोट इस पे दें, जब रोजगार को प्राथमिकता में रख के हम वोट देंगे, सत्ता मजबूर होगी इस पे काम करने के लिए। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।